हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पुनीता सोनी वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन जनरल समस्या बुखार यानी कि फीवर के बारे में। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि बुखार क्यों होता है। बुखार के ही साथ साथ और भी जो एक्यूट प्रॉब्लम्स हैं जैसे लूज मोशंस, कोल्ड, कफ, फ्लू, वॉमिटिंग, ये सब क्यों होते हैं, इसके क्या रीजंस हैं, हमारी बॉडी के क्या डिटॉक्सिफिकेशन करने के तरीके हैं और कब हमें रियली में मेडिकल हेल्प की दवाइयों की ज़रूरत है और कब नहीं। सो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, बहुत यूज़फुल होने वाला है। इसको अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आज आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सभी यूज़फुल नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। इसी के साथ में दोस्तों, जो भी मेडिसिन का नाम मैं अपनी वीडियोस में लेती हूँ वो सब आप बाय ऑर्डर हमसे मंगवा सकते हैं। आप मेरी वेबसाइट www.ayushmanhomeopathy.com के थ्रू भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सएप या कॉल करके भी अपने ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्टेड। आइए दोस्तों, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी बॉडी खुद को अपने आप को क्लीन या प्योरीफाई या डिटॉक्सिफाई करती कैसे है। नेचर ने हमारी बॉडी को कुछ ऐसे डिटॉक्सिफिकेशन चैनल्स दिए हैं, कुछ ऐसे आउटलेट्स दिए हैं जिसके थ्रू जब भी हमारी बॉडी को ऐसा लगता है कि कुछ अनवांटेड बैक्टीरियाज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या वायरसेस हमारी बॉडी में आए हैं या कोई भी ऐसी अनवांटेड टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट या इकट्ठे हो गए हैं हमारी बॉडी में, तो बॉडी उनको थ्रू आउट करने के लिए हमेशा ट्राई करती है। अदरवाइज आप ये सोचिए कि हम डेली में मिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज एंड वायरसेस के लिए एक्सपोज हो रहे हैं, लेकिन हम हर समय रोज तो बीमार नहीं पड़ते। इसका रीज़न यही है कि हमारी बॉडी अपने आप अपने इम्यून सिस्टम के थ्रू उन डिजीजेस से फाइट करने की कोशिश करती है। हमारे पास बेसिकली 4 डिटॉक्सिफिकेशन चैनल्स हैं। नंबर 1 द स्किन एंड स्वेट चैनल, जिसके थ्रू जब भी बॉडी अपने आप को प्योरीफाई करने की कोशिश करेगी तो हमें फीवर आएगा। नंबर 2 द रेस्पिरेटरी चैनल, जब भी हमें कोल्ड, कफ या इन्फ्लुएंजा जैसे सिम्टम्स हों तो ये समझ लीजिए कि हमारी बॉडी खुद को प्योरीफाई कर रही है बाय द रेस्पिरेटरी चैनल। नंबर 3 वी हैव द स्टूल और द एनल चैनल, जब भी आपको लूज मोशंस हो तो इसका मतलब कि वो चैनल एक्टिव है। एंड नंबर 4 द माउथ चैनल, यानी जब भी आपको अगर वॉमिटिंग हुई है तो आप ये समझ लीजिए कि बॉडी खुद को प्योरीफाई करके डिटॉक्सिफाई कर रही है इन चैनल्स के थ्रू। हम अपने घर की भी तो डेली सफाई करते हैं, लेकिन महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार हम थरो क्लीनिंग करते हैं। कर्टन्स हटाकर सफाई करेंगे, कारपेट्स हटाएंगे, सारा फर्नीचर इधर उधर करके हम क्लीनिंग अच्छी तरीके से करेंगे। उसी तरीके से 1-1.5-2 महीने में हमारी बॉडी भी अपने आप की थरो क्लीनिंग करती है। सारा गार्बेज, सारा टॉक्सिन, जो भी कचरा हमने 1.5-2 महीने में इकट्ठा किया है, हमारी बॉडी उसको रिमूव करने की कोशिश करती है। मैंने अभी आपको 4 चैनल्स बताए जिसके थ्रू हमारी बॉडी खुद को हमेशा साफ करने में लगी रहती है और इसी की वजह से ये जनरल एक्यूट सिम्टम्स आते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम पैनिक में आ जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम मेडिकेशन से उसको फटाफट सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो आज के बाद जब भी आपको इस तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको ये समझना है कि पहली बात, ये एक्यूट सिम्टम्स हैं जो कि 2 से 3 दिन के बाद अपने आप ही चले जाएंगे। दूसरी बात, हमें एक जजमेंट पावर लगानी है कि कहाँ पर हमें सीरियसली मेडिकेशन की ज़रूरत है और कहाँ नहीं। मैं आगे आपको वीडियो में ये भी बताऊंगी। और आगे हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये सब हैप्पी डिजीजेस हैं, ये सब अच्छा है हमारे शरीर के लिए, हमें इसमें इंटरफेयर नहीं करना है, हमें इस क्लीनिंग प्रोसेस में इंटरफेयर नहीं करना है। देखिए दोस्तों, ये फर्स्ट स्टेज की डिजीजेस हैं और अगर हम यहाँ पर अनवांटेडली, अननोइंगली हम सप्रेस करेंगे इनको स्ट्रॉन्ग और हार्श मेडिकेशंस देकर, तो उसके बाद में आगे 2nd और 3rd स्टेजेस में ये डिजीजेस ट्रांसफ़र हो जाती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है हमारी बॉडी के लिए। तो इन डिजीजेस को हम होम रेमेडीज़, काली मिर्च, तुलसी, अदरक, हींग, क्लव, इन सब चीज़ों से ही इनका काढ़ा बनाकर, इनकी चाय बनाकर हम इनको बहुत इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें खुश ही होना है कि हमारी बॉडी टॉक्सिन्स को रिमूव करने में लगी हुई है। दोस्तों, अगर इन फर्स्ट स्टेज की डिजीज़ेस को हमने स्ट्रॉन्ग एंड हार्श मेडिसिन लेकर सप्रेस करने की, दबाने की कोशिश की, तो 2nd स्टेज में हमें बहुत सारी और डिजीज़ेस का सामना करना पड़ेगा। और अगर हमने उन डिजीज़ेस को अगेन स्ट्रॉन्ग मेडिसिन से सप्रेस करने के लिए कोशिश किया तो हमें 3rd स्टेज में अगेन बहुत ही ज़्यादा सीरियस इलनेसेस से सफ़र करना पड़ेगा। तो इसलिए फर्स्ट स्टेज में ही अपनी बॉडी को रेस्ट दीजिए,
अगर आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो जस्ट रेस्ट, होम रेमेडीज से अपना इलाज करिए, अच्छा खाने की कोशिश कीजिए एंड इन डिजीजेस को सप्रेस मत कीजिए। अदरवाइज वही बात हो जाएगी कि अगर एक पौधा उग रहा है, आप ऊपर से उस पौधे को काट रहे हैं लेकिन उसकी जड़ें नीचे बरकरार है, या तो वो उसी जगह पे या कहीं और जगह पर कहीं ना कहीं से वो पौधा जरूर बाहर निकलेगा। उसी तरीके से अगर फर्स्ट स्टेज डिजीजेस को आप सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, जस्ट दिमाग में हमेशा रखिए कि वो किसी ना किसी और लेयर ऑफ द बॉडी पे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से अफेक्ट करके बड़ी बीमारी लेकर आएगा आपके लिए। दोस्तों, अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये एक्यूट डिजीजेस होती क्यों हैं। देखिए, जब भी बैक्टीरियाज या वायरसेस हमारी बॉडी में एंटर करने की कोशिश करते हैं तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम, जो फर्स्ट डिफेंस सिस्टम है, वो एक्टिवेट हो जाता है और उसकी वजह से हमारी ब्लड में, हमारी बॉडी में कुछ केमिकल्स का जनरेशन होता है जिन्हें कि हम इंटरल्यूकिन्स कहते हैं। इसी के रिस्पॉन्स में ब्रेन एक्टिवेट और स्टिमुलेट हो जाता है। जब ब्रेन को पता चलता है कि कुछ ऐसे अनवांटेड एलिमेंट्स हमारी बॉडी में आए हैं तो वो उससे फाइट करने के लिए प्रिपेयर करता है अपने आप को। ब्रेन में हाइपोथैलेमस नाम का ग्लैंड है और ये एक थर्मोस्टैट है। थर्मोस्टैट का मतलब होता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए हाइपोथैलेमस ही जिम्मेदार है। तो जैसे ही ब्रेन को पता चलता है कि कुछ बैक्टीरियाज और वायरसेस एंटर हुए हैं तो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के साथ साथ ही ब्रेन क्या करता है, जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर करीब 98.56 डिग्रीज पर सेट है, वो उस टेम्परेचर को हाई कर देता है। 100, 100.5, 101 या उससे ज्यादा भी ले जा सकता है। अब ब्रेन ऐसा क्यों करता है? ब्रेन इसलिए ऐसा करता है क्योंकि उसको पता है कि बैक्टीरियाज की ग्रोथ इनहिबिट होती है, वायरसेस की ग्रोथ हैम्पर होती है अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है। आप ये अपने घर में देखते ही होंगे, कोई भी बीमार होता है, आपकी पहली अप्रोच क्या होती है? पानी उबाल कर देना है, ठंडा कुछ भी नहीं देना है, फ्रिज की चीजों से दूर रखना है, गर्म चीजें देनी है, गर्म पानी पीने के लिए देना है, गर्म पानी से गागल्स करने हैं। क्यों करना है ऐसे दोस्तों? ऐसा इसलिए करना है क्योंकि बैक्टीरियाज और वायरसेस किल हो जाते हैं। तो वही काम हमारी बॉडी करती है, अपना बॉडी टेम्परेचर हाई कर लेती है जिससे कि इम्यून सिस्टम और ज्यादा इफेक्टिवली काम कर सके और वो बैक्टीरियाज और वायरसेस मर जाएं अंदर। सो दिस इज अ ब्रेन्स रिस्पॉन्स टूवर्ड्स द एंट्री ऑफ बैक्टीरियाज एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन आवर बॉडी। इसीलिए मैंने कहा था कि ये हैप्पी डिजीजेज हैं। फीवर की तो बात हो गई, इसी के साथ में लूज मोशंस या वॉमिटिंग्स, कोल्ड, कफ, ये भी जब आते हैं, ये सब भी बॉडी के डिफेंसिव मैकेनिज्म्स हैं। बॉडी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने की कोशिश कर रही है। तो इसीलिए इनसे हमें बिल्कुल भी घबराने की कोई जरूरत है नहीं। लेकिन दोस्तों, हम क्या करते हैं, जैसे ही हमें बुखार हुआ, जैसे ही हमें दिखा कि थर्मामीटर में 100 आ गया है या उससे ज्यादा थोड़ा सा, हम पागल हो जाते हैं, हम बेचैन हो जाते हैं और हम अपने डॉक्टर पर प्रेशर डालते हैं कि हमें एंटीपायरेटिक्स दीजिए फटाफट, ये ज़्यादा क्यों है फीवर। खासकर छोटे बच्चों के केस में तो मदर्स बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाती हैं। रेगुलर डेली बेसिस पे मदर्स आती हैं मेरे पास। मैं उनको तब समझाने की कोशिश करती हूँ कि आपको अपनी जजमेंट पावर और परसेप्शन पावर का यूज़ करके देखना होगा। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जितना मर्जी बुखार हो हमें बच्चों को नहीं देखना है, दवाई नहीं देनी है या खुद नहीं लेना है, लेकिन हमें जजमेंट करना आना चाहिए कि अगर 100, 100.5, 101 फीवर में भी हम या हमारा बच्चा बिल्कुल एक्टिव है, हम खा पी रहे हैं, खेल रहे हैं, अपने घर के काम कर रहे हैं, हल्की फुल्की डलनेस या लेथार्जी के अलावा हमें कोई प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ रही है, दैट मीन्स कि ये हमारी बॉडी का एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है। हाँ, अगर 99 या 100 फीवर में ही हम हद से भी ज़्यादा डेबिलिटी फील कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग्स या लूज मोशंस हैं तो डेफिनेटली हमें अपने डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि 101, 102 बुखार होने पर भी बच्चा भागते दौड़ता हुआ मेरे क्लिनिक में आता है, या जो पेशेंट आता है वो कहता है हल्का सा बुखार है, मैं चेक करती हूँ बहुत हाई निकलता है। उस पेशेंट को एहसास ही नहीं था इस चीज़ का। तो यहाँ पर हमें अपना जजमेंट लगाना है कि हमें अननेसेसरीली एंटीपायरेटिक्स नहीं लेने हैं। अब क्यों नहीं लेने हैं? क्योंकि एंटीपायरेटिक्स क्या करेंगे, वो एक स्ट्रॉन्ग केमिकल्स हैं जो अंदर जाकर बॉडी का जो टेम्परेचर हाई हुआ है उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे और जो हमारी बॉडी ने हैप्पी केमिकल्स, गुड केमिकल्स रिलीज किए हैं उनको किल करने की कोशिश करेंगे। हमारी बॉडी इस बात को समझ जाएगी और इम्यून सिस्टम सेटल डाउन हो जाएगा, वो फिर लड़ाई में नहीं लगेगा। उसको ये लगेगा कि अब ये केमिकल्स आए हैं, ये अपना काम कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी फाइट करना ही छोड़ देगी।
आप इसके हार्मफुल इफेक्ट्स और रेपरकशन समझिए कि आगे फ्यूचर में जब भी आपको इस तरीके की एक्यूट ट्रबल्स होंगी तो आपकी बॉडी फाइट बैक करना ही छोड़ देगी। आपका इम्यून सिस्टम धीरे धीरे डाउन होते होते जीरो पे आ जाएगा, आप इनटॉलरेंट हो जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम्स आएगी आप उससे फाइट बैक नहीं करेंगे, हर बार बस मेडिसिन का ही सहारा लेंगे। इससे आपकी इम्यूनिटी लेवल बिल्कुल डिमोलिश हो जाएगा। तो इसलिए बॉडी को खुद फाइट करने दीजिए, अपने सेंसेस ओपन रखिए, समझिए कि कब आपको डॉक्टर की जरूरत है और कब नहीं है। देखना है कि अगर आप अच्छे से खा पी पा रहे हैं, आप एक्टिव हैं, बच्चा ब्रीदिंग प्रॉपर कर पा रहा है, बार बार मोशंस या वॉमिटिंग्स नहीं हो रही हैं। देखिए दिन में 10-15 बार हो जाए तो ऑब्वियसली उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है, बट अगर वंस इन अ वाइल, ट्वाइस इन अ वाइल तो देन इट्स फाइन। इन चीज़ों को अगर आप स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि 101 तक तो कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही नहीं होती है। अपने आप 2 दिनों में टेपिड बाथ लीजिए, स्पॉन्ज बाथ लीजिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, अच्छा खाइए, रेस्ट कीजिए, तो उसी से इन सारे सिम्टम्स को आप ठीक कर लेंगे। और एक बात को हमेशा याद रखिए, सिर्फ हाथ लगा लगा के देखने से फीवर चेक नहीं करना है। यूज़ अ थर्मोमीटर, वो इसीलिए बनाया गया है। आप थर्मामीटर यूज़ करके एग्जैक्ट कितना टेम्परेचर है उतना टेम्परेचर मेजर कीजिए और उसके बाद में ही कोई डिसीजंस लीजिए। तो अगर 101, 102 फीवर तक भी हो तो आप बर्फ़ की ठंडे पानी की पट्टियाँ रख सकते हैं, उससे बहुत ज़्यादा आराम आता है। और आप अपने पीडियाट्रिशियन से बच्चों के केस में या अपने जनरल फिजिशियन से ज़रूर कंसल्ट कर सकते हैं, कोई हार्म नहीं है। लेकिन इस एक्टिविटी को आज के बाद मत दोहराइएगा कि हल्का सा भी बुखार लगा और आपने इमीडिएटली एंटीपायरेटिक्स डाले। देखिए एडवर्टिजमेंट्स के इस दौर में हम लोगों को ऐसे कंडीशन किया गया है कि अगर 2 छींकें भी आ गई हैं, खांसी भी हो गई है, हल्का सा बुखार भी हो गया है तो इमीडिएटली एक लिस्ट ऑफ मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल है। और साथ के साथ में लोग इतना गलत करते हैं कि सीधा केमिस्ट के पास ही चले जाते हैं और जो मर्जी वहाँ से दवाई ले आते हैं। सो दैट इज़ अ वेरी हार्मफुल वे ऑफ ट्रीटिंग योर सेल्फ। जहाँ पर बॉडी आपको हेल्प कर रही है कि वो आपकी एक स्ट्रांग इम्यूनिटी पावर बनाए, वहाँ पर आप अपनी बॉडी को हेल्प नहीं कर रहे हैं। जब भी फीवर या इस तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं आपकी बॉडी में, लूज मोशंस, कोल्ड, कफ, जिनके बारे में मैं पूरी वीडियो में बात करती आई हूँ, इन सबके बैक्टीरियाज और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बॉडी टेम्परेचर पे बहुत अच्छे से फ्लरिश करते हैं और इसीलिए बॉडी टेम्परेचर अपना हाई करती है और ये जनरल सिम्टम्स दिखाती है, थ्रो आउट करने की कोशिश करती है, चाहे मुंह का चैनल हो, चाहे एनल चैनल हो। और उस चीज़ को हमें दबाकर सप्रेस करके अपनी बॉडी को अनग्रेटफुल नहीं होना है अपनी बॉडी की तरफ। तो आज के बाद इफ़ यू आर अ पेरेंट, बी फोकस्ड एंड बी स्ट्रांगली जजमेंटल कि आपको कब रियली में ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। इस वीडियो में मैंने आपको यही बताने की कोशिश की है कि फीवर, कोल्ड, कफ, इन्फ्लुएंजा, लूज मोशंस, वॉमिटिंग्स आर हैप्पी डिजीजेज। दीज आर फर्स्ट स्टेज डिजीजेस। इनका कोई हार्म नहीं है, ये आपकी बॉडी को हेल्प करने के लिए हुई है। तो हर बार इसको सप्रेस करके आगे और स्ट्रॉन्गर डिजीजेस की तरफ अपनी बॉडी को मत लेकर जाइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और ऐसी ही और यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आगे ज़रूर मेरे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।